नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है सोनाली चप्पल कांड की जो मैटर है वो यहाँ पर उग्र होता जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद से विधायक जो हैं नीरज शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो अमित बिसला और सुभाष शर्मा को समर्थन देने के लिए एक बार इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार आज ये यहाँ पर किस मैटर के लिए आए। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर सोनाली जी के द्वारा जो चप्पल कांड किया गया है उसके जो यहाँ पर वो है उनको आप समर्थन देने के लिए आए हैं, तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में सज़ा देने का हक कोर्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति को सज़ा देने का हक नहीं है। पहले भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से एक सेक्रेटरी की पिटाई करी, एक बार नहीं दो बार करी, उसके वीडियो वायरल हुए। अगर जो उनको कोई शिकायत थी, वो सरकार है उनकी बीजेपी की, उनको लगता था उनके मान सम्मान में कोई कमी आई है, वो यहाँ एसपी साहब को दरख्वास्त देते, एसएचओ को देते, अपने कमिश्नर रेंज को देते, किसी को भी देते और कार्रवाई करवाते। पर अपने आप किसी को पीटना मैं सर्वदा गलत समझता हूँ। सर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने मीडिया के अंदर मैटर उठाया, इसीलिए हम लोग इनको 6 साल के लिए बर्खास्त कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये तो इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। परंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये भाई सुभाष शर्मा जी, हमने भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि हिसार में दूसरा कांड हुआ और इनको ऐसे मिनी सेक्रेटेरिएट में धरने पे बैठना पड़ा। और यहाँ हमारे पीटीआई टीचर भी बैठे हैं 118 दिन से। तो इनको समर्थन देने के लिए हम आए हैं कि ये बिल्कुल सर्वदा गलत है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। और मैं लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी ताकत पहचानो। आप लोग क्या कहते हैं कि साहब हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, जिसका ये परिणाम है कि आप लोग पिट रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि आज देश में स्थिति ये है, हमारी फसल का रेट क्या है ये राजनीति तय करेगी, हमारे घर में खाना बन रहा है, रसोई में क्या पकेगा ये राजनीति तय कर रही है, हमारे यहाँ कौन सी चीज़ सस्ती होगी महंगी होगी वो राजनीति तय कर रही है। तो 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं कि या तो आप राजनीति में हैं या राजनीति का शिकार हैं। सर, आप भी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, आंतरिक मामलों को अच्छी तरह समझते हैं, तो एक सोनाली फोगाट जो है नेत्री है पार्टी की बड़ी, और ये है जो है कह रहे हैं कि हम लोग छोटे कर्मचारी, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी बात सुनी जाती है और जो छोटे कर्मचारी होते हैं उनके साथ कितना भी गलत हो लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती? पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भले ही हम विधायक बन गए हैं, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई भाई आज हमारी मेंबरशिप लेके आया, वो भी कार्यकर्ता है। ये पार्टी मौका देती है, किसी भी कार्यकर्ता को दे सकती है, वो चुनाव लड़े, जीत हार उसका भाग्य है। कार्यकर्ता कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता सब बराबर होते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तो इतने बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जाना, घर बुला के पीटा जाना। बात समझौते से भी हो सकती थी, बातचीत से भी हो सकती थी, आपका जो भी विषय था, परंतु आप बार बार किसी पे हाथ छोड़ें, ये सबसे ज़्यादा गलत है। और तीसरा, मैंने फिर कहा कि इनकी पार्टी के विषय में मैं नहीं कुछ कहूँगा, ये इनका आंतरिक मामला है कि पार्टी निष्कासित कर रही है या नहीं कर रही है। जब पार्टी देख रही है बार बार कि उन्होंने पहले एक सरकारी अफसर के साथ ऐसा किया, अब अपने कार्यकर्ता के साथ ऐसा किया, और पार्टी बार बार उनका साथ क्यों दे रही है? कम से कम पार्टी को निष्कासित करना था, दोनों को करती जी, और पूरी जांच कराती। जांच कराने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होता। सिर्फ यहाँ पर ये देखा गया है कि एफआईआर करवाने से पहले ही जांच शुरू हो गई, जबकि केसेस के अंदर ये होता है कि एफआईआर कराने के बाद जांच शुरू होती है और उससे पहले ही इनको निष्कासित कर दिया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैडम जी, देखिए, जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। ये सत्ताएं आनी जानी चीज़ होती है, परमानेंट नहीं होती जी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान से एक बार पूछा कि प्रभु कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको सुख में भी याद करें दुख में भी याद करें। तो श्री कृष्ण जी ने दीवार पर लिख दिया, ये वक्त बदल जाएगा।
आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो बुरा भी आएगा, बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, पर सत्ता में रह के सत्ता के मद में ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर, जो अमित बिस्ला जी हैं और सुभाष शर्मा जी हैं अनशन के ऊपर बैठ चुके हैं यहाँ पर। हमारा लोकतंत्र जो है इस तरीके से यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है, स्थिति ये बन चुकी है कि हर वर्ग के लोगों को लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी आप पीटीआई को भी समर्थन देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर क्या कुछ निकल कर आया? क्या आपको लगता है कि जो पीटीआई है उनको दोबारा से एडजस्ट करना चाहिए? मैडम जी देखो, अगर जो एडजस्ट करने की बात होती तो ये लोग ऐसे नहीं बैठे होते जी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं टीवी पे, आपने भी सुना होगा, कि ये कोरोना काल है, आपदा है, इस आपदा में किसी को मत निकालिए नौकरी से, किसी को बेरोजगार मत करिए। सरकार अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रही, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सर, एक बार दोबारा इन्हीं की बात पर आऊँगी कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर लघु सचिवालय के बाहर इनका धरना प्रदर्शन जारी है? सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो फरीदाबाद से विधायक है। आपने साफ तौर के ऊपर सुना यहाँ पर कि उनका कहना है कि जो पार्टी है उसको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। अगर बर्खास्त किया जाना था तो दोनों को ही किया जाना चाहिए था। एक छोटा कर्मचारी और बड़े कर्मचारी के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए था। अगर बर्खास्त किया गया है 6 साल के लिए तो सोनाली फोगाट और जो अमित बिस्ला और सुभाष शर्मा है, इन सभी को किया जाना चाहिए था, ना कि एक जनों को करना चाहिए था। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।